तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव आपको आज मैथ्स के कुछ चैप्टर पढ़ाऊँगा। जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि 6th 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास के होते हैं, जो सामान्य बोलचाल में भी उनका यूज करते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं, या फिर कह लो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। जैसे 6th का सिलेबस होता है, उसमें कुछ चैप्टर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, यूनिटरी मेथड है, ठीक है, SI एंड CI है, एंड अदर है, जैसे नंबर सिस्टम, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। तो आज मैं सबसे पहले आज आपको एक चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कराने का मेरा पहला कारण है क्योंकि ये हमारे दैनिक लाइफ में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला चैप्टर है, और हम आजकल अपनी मार्केट में भी कुछ वस्तुएं लेने जाते हैं या दुकान पर कुछ वस्तुएं लेने जाते हैं, तो जाहिर है कि हमें चीज़ें दुकान से लानी है तो उनका बेचना भी पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट हिंदी में कहें तो लाभ, और लॉस हिंदी में कहें तो हानि। प्रॉफिट का जैसे आप एक कपड़ों की दुकान पे गए। आप किस पे गए? आप एक क्लॉथ की शॉप पे गए। आपने एक शर्ट ली। आपने क्या ली? एक शर्ट। आपने एक शर्ट ली। शर्ट का मूल्य था 100 रुपये, ठीक है ना, 100 रुपये का। अब आपने ये शर्ट 100 रुपये के लेके इसको कितने में बेच दिया? यानी इसमें 100 रुपये की ली थी और आपने इसे बेच दिया 160 में। कितने में बेचा आपने? 160 में बेच दिया। तो ये शर्ट अब कितने की हो गई? 160 में बेचा था। अब इस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो हमें क्या होगा? इस पर प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? देखो भाई, 160 में तो आपने शर्ट को क्या किया है? बेचा है। और आपने ली कितने की थी? 100 की। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा? 160 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, और 1 में से बन गया 0, जो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ? ये हमें प्राप्त हुआ प्रॉफिट। क्या निकल गया है हमारा? प्रॉफिट, ठीक है ना। अब चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जा दुकान से 2 किलो क्या लिया? आलू। ठीक है, आप लेने गए दुकानदार से आलू लेने। आपने पूछा भैया आलू कितने रुपए किलो हैं? उसने कहा 40 रुपये किलो। 1 किलो आलू 40 रुपये किलो है, तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे? 80 के। कैसे हो गए 80 के? 40 गुणा 2, तो ये कितने के हो गए? ये हो गए 80 रुपये के। कितने हो गए? 80 रुपये के, ठीक है। अब आप घर पे लेके आए और आपने इनको गैल में ही एक मिल गया आदमी। उसने कहा भैया आलू कितने का लेके आया? आप निकल गए चालाक। आपने कहा अरे यार इससे इसे तो ज़्यादा का बता दे रहा हूँ, ये लेगा तो था ही। आपने बता दिया भैया मैं इसे लेके आया हूँ 100 रुपये का। तो उस आदमी ने कहा अच्छा ऐसा कर तो छोटू ये आलू मुझे दे दे और 100 रुपये ले ले। आपने कहा ठीक है। तो उसने आपको 100 रुपये दिए, यानी 2 किलो आलू के उसने 100 रुपये दिए, और आप कितने के लाए थे? 80 के। आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल गए? आपको मिल गए 20 रुपये ज़्यादा। तो जो रुपए आपको ये ज़्यादा मिले हैं ना, यही आपका क्या होता है? यही होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। आपको अगर किसी वस्तु पर बेचने पर ज़्यादा रुपए मिल जाते हैं तो वही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब ऐसे ही हम समझते हैं लॉस। लॉस कैसे होता है? देखो, आपने एक नई नई दुकान खोली है, और वो दुकान खोली है आपने स्टेशनरी की। स्टेशनरी जिसमें आपको बुक्स मिलती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है, पेन मिलता है, पेंसिल्स मिलती हैं, इरेजर्स मिलती है,
और भी बहुत सारे सामान हैं जो हमें स्टेशनरी शॉप पे ही मिलते हैं। तो आपके पास एक स्टूडेंट आया और उसने कहा कि अंकल मुझे 2 नोटबुक चाहिए। आपने कहा कितने रुपए वाली? उसने कहा 30-30 रुपए वाली 2 नोटबुक दे दो। आपने कहा ठीक है। तो उसने 30-30 रुपए वाली 2 नोटबुक आपसे ले ली। 30 रुपए की एक थी, तो 2 नोटबुक कितने की होंगी? 2 नोटबुक होंगी भैया 60 की। ठीक है, ये 60 रुपए की उस बच्चे ने ली, यानी आपने इसको बेच दिया। लेकिन आप किसी दूसरे दुकानदार से लेके आए थे। कितने में लेके आए थे? आप लेके आए थे सर 40 रुपए की एक नोटबुक। 40 रुपए की एक नोटबुक लाए थे। 2 नोटबुक कितने की होंगी? 80 की। अच्छा, अरे 80 रुपये तो मैं उसे दे के आया था और मुझे प्राप्त हुए सिर्फ 60 रुपये। तो आपको कम प्राप्त हुए ना। अब ये कितना कम प्राप्त हुए भाई? 80 मैं अपनी जेब में से दे के आया था और मेरी जेब में आए हैं 60। तो मेरी जेब में अभी कितने की कमी हो गई? मेरी जेब में होगी भैया 20 की कमी। कितने की कमी हो गई? 20 की कमी हो गई। तो ये जो जेब में कमी हुई है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस यानी कहें तो हानि। हिंदी में किसी चीज़ की हानि हो गई। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो एक और बार फिर लेता हूँ। चलो अब खेलने के लिए कुछ सामान लेने गए। आप लेने गए एक कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड जानते हो ना, जिसमें जो गोटी आती हैं 12 या 13 करीब गोटी आती हैं और उसे 4 लोग बैठ के जो खेलते हैं चारों तरफ, उसमें गोले से होते हैं और फिर एक पासा होता है, उससे उस उसमें से निकाला जाता है और जिसके थ्रू क्या आती हैं गोली बाहर निकल के आती हैं, उसे बोलते हैं कैरम बोर्ड। बचपन में खेलते हैं सभी लोग। तो आप दुकान में गए और आपने देखा, मेले में अक्सर जाते हैं तो हम अपनी मम्मी से ही पूछते हैं कि मैं कैरम बोर्ड ले लेता हूँ। मम्मी कहती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लेगा, ये तो फिर पूरे दिन पड़ेगा नहीं। तो आप अपनी जिद पे अड़ गए और आपने ले लिया कैरम बोर्ड। आपने वो कैरम बोर्ड पूछा दुकानदार से कि भैया कैरम बोर्ड कितने का है? दुकानदार ने कहा कि भैया कैरम बोर्ड है ये 300 रुपये का। कितने रुपए का? 300 रुपये का कैरम बोर्ड है। ठीक है, आप 300 रुपये का कैरम बोर्ड अपने साथ अपने घर ले आए। कहाँ ले आए? घर पर ले आए, अपने होम पर ले आए। ठीक, बीच में आपका दोस्त मिल गया। उसने कहा कि अरे कालू। आपने कहा हाँ भैया, कि कैरम बोर्ड कितने का लाया तू? तूने कहा अरे यार, इसे क्या पता मैं कितने का लेके आया, बता दे रहा हूँ साले को। तो आपने कह दी कि भैया मैं इसे लेके आया हूँ 400 का। कितने का लेके आया हूँ? 400 का लेके आया हूँ, 400 रुपये का। तो अब पिंटू क्या कहता है कालू से? पिंटू कहता है कि भैया ऐसा कर, तू ये कैरम बोर्ड मुझे दे दे, मैं तुझे 400 रुपये दे देता हूँ और तू दूसरा ले आइयो। आपने कहा कि मैं क्यों तुझे दे दूँ? तब वो कहने लगा यार मैं मेले में जा नहीं पा रहा हूँ, तो समझ रहा है, मम्मी जाने नहीं देती हैं। तो ऐसा कर, तू चला जाइयो द्वारा और ले आइयो अपने लिए, ये मुझे दे दे। आपने कहा अरे मेरा तो इसमें फ़ायदा ही हो रहा है ना, मैं इसे 300 का लेके आया था और इसे दे रहा हूँ 400 का, यानी मेरा कितना फ़ायदा हो गया भाई? मेरी जेब में से सिर्फ 300 रुपये गए थे और 400 रुपये आ गए। मेरी जेब में से कितने गए थे? 300 और 400 आ गए, 400 आ गए और मैंने तो सिर्फ 300 दिए थे। जेब में कितने ज़्यादा आ गए? जेब में सर ज़्यादा आ गए 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये ज़्यादा आ गए। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। तो राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग तो मेरा ख़राब है, पर समझा ऐसा दूंगा कि कोई दूसरा भी नहीं समझा पाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ो।
पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखो, अब ऐसे ही लॉस का भी एक और एग्जांपल समझो। चलो ठीक है भैया, समझाओ। लॉस का समझोगे कैसे? अभी बताता हूँ आपकी सबसे 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 क्या बताऊँ। चलो, आप ज़्यादातर कपड़े ही खरीदते हो ना, तो कपड़ों पर ही बात कर लेते हैं। क्योंकि पापा मम्मी कपड़े बहुत दिनों में दिलाते हैं और आपकी चाहत होती है कि नहीं मुझे कपड़े चाहिए, और आप खिलाड़ी हो। तो खिलाड़ी तो हो, लेकिन कच्चे खिलाड़ी हो, अभी जानते हो नहीं इतना ज़्यादा। तो आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया 2 पैंट दिखा दो मुझे। दुकानदार ने कहा ठीक है दिखा देता हूँ। तो उसने आपको पैंट दिखाई। अब आपने पूछी इनकी रेट कि भैया क्या रेट है एक पैंट की। रेट यानी प्राइस कि एक पैंट कितने रुपए का है। उसने कहा भैया एक पैंट है 100 रुपये का। कितने का है? 100 रुपये का है। ठीक है। आपने कहा भैया ऐसा करो 3 पैंट कर दो। कितने कर दो? 3। तो आप इसे कितने का ले आए? आप ले आए इसे एक 100 का है, तो 3 कितने के हो गए? इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितने के हो जाए? 3 का 0 में करोगे 0, फिर 3 का 0 में करोगे 0, और 3 का 1 में करोगे तो 3। ठीक है, कितने रुपए हो गए? ये हो गए 300 रुपये के। ठीक है, आप ये 300 रुपये के अपने पैंट ले आए 3। अब आप लेकर आए। अब आपको मिल गया एक दोस्त जिसका नाम था पिंटू। उसने कहा कालू क्या लेके आया है? आपने कहा पैंट लेके आया हूँ आज तो नहीं। उसने कहा अच्छा कि हाँ। अब आपने उसको दिखाई, वो पैंट उसको लग गए अच्छे। अब उसने कहा यार कलुआ एक काम कर, ये पैंट मुझे दे दे तू। देख मेरे पास भी यार नए कपड़े नहीं हैं, और हम दोनों को देख कार्तिक की पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में। तो ये पैंट मुझे दे दे, तू दूसरे ले आ। अब पिंटू कहता यार पर एक समस्या है। कलुआ बोला क्या हो गया? कि यार मेरे पास सिर्फ 250 रुपये हैं। ऐसा अगर तू अभी 250 रुपये ले ले, बाद में फिर कभी ज़्यादा फिर ले लेना और कभी कपड़े लूँ तब। उसने कहा यार चल, है तो मेरा ही यार, जिगरी यार है, कैसे मना कर सकता हूँ, और बर्थडे पार्टी में तो दोनों ही लोग जाएंगे। तो उसने कहा चल ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट ले गया आपसे कितने रुपए के? 250 रुपये के। आपने 250 रुपये के तीनों पैंटों को बेच दिया। देखो एक पैंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बेचने में, यहाँ तीनों पैंटों को मैंने 250 में बेच दिया है। ठीक है, अब आपने अपनी जेब से 300 दे आए थे। कितने दे आए थे? 300 रुपये आप दे के आए थे दूसरे को, और आपकी जेब में कितने आए हैं? सिर्फ 250 रुपये आए हैं। समझने की कोशिश करना, कितने रुपए आए हैं? सिर्फ 250 रुपये आए हैं जेब में। कितने कम आए हैं सर? माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से एक ले लो कैरी, यानी इस पे से एक कैरी ले लो, तो कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में से 5 गए 5, और फिर यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, जो लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये 50 रुपये का हमें क्या हुआ? इन 50 रुपये का हुआ है हमें लॉस। तो इसी लॉस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसी लॉस को हम बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। अब देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल देसी भाषा में, प्रॉफिट और लॉस को। प्रॉफिट यानी आपकी जेब में कितने ज़्यादा पैसे आए, उसे बोलते हैं प्रॉफिट यानी लाभ। और लॉस जिसे हानि बोलते हैं, यानी आपकी जेब से नहीं, आपकी जेब में कितने कम पैसे आए हैं। कम यानी आपने ज़्यादा दिए थे और कम पैसे आए हैं, उसे बोलेंगे हम हानि। क्या बोलेंगे हम? हानि। अब इसे हम फॉर्मूले से समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो किसी चीज़ को हम लेके आते हैं, इसमें 3-4 टर्म है। मैं सबसे पहले उन्हें बताता हूँ जो प्रॉफिट और लॉस में यूज होंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए CP।
मैं सभी को बता दूंगा कि सीपी सर क्या है क्या नहीं है। सीपी यानी जिसे हम, इसकी होती है कॉस्ट प्राइज। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइज, PRICE। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सर, ये क्रय मूल्य है क्या? क्रय मूल्य को हम, अगर मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूँ या इसकी एक परिभाषा बताना चाहूँ तो क्रय मूल्य को आप लिख लो कि किसी भी दाम पर खरीदी गई वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। सर समझ नहीं आया, दोबारा से फिर बोलता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ। तुम किसी भी दाम लिख लेना या फिर लिख लेना रुपए। दाम पर खरीदी गई वस्तु को उसका क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सीपी, आप यहाँ क्रय मूल्य लिख लेना। ठीक है, यानी वही कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। देखो आप अभी कुछ 10-15 दिन मैनेज कर लो, मैं ऐसे भी लिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक खुद बोर्ड पे आपको कराने लाऊंगा सभी चीज़ें। सॉरी, तो इसमें अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब ऐसे ही हम लिखते हैं एसपी। सीपी बता दिया मैंने, अब एसपी क्या है? एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइज। क्या बोलते हैं? सेलिंग, SELLING प्राइस, PRICE। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं विक्रय मूल्य। देखो आप समझ गए होंगे शायद मेरे हिसाब से कि विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि किसी भी दाम पर बेचने वाली वस्तु को उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जब हम उससे बेचेंगे, उसे सेलिंग करेंगे, किसी दूसरे को देंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसका विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया। अब दूसरा लिख लो आप, प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसे हिंदी में हम कहते हैं लाभ। हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लाभ, यानी ज़्यादा मिला हुआ पैसा। बस इतना लिख दो आप।
ज़्यादा मिला हुआ पैसा। अरे जो किसी वस्तु को आप बेचते हो ना, जो किसी वस्तु को आप बेचते हो तो आपको कुछ पैसा ज़्यादा ही तो मिलता है। तो बस वही मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु को बेचोगे तो बेचने पर जो पैसा ज़्यादा मिलेगा वही आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ ज़्यादा मिला हुआ पैसा यानी बेचने पर ज़्यादा मिला हुआ पैसा। अब चलते हैं, हम बताते हैं लॉस। लॉस जिसे हिंदी में कहते हैं हानि। ठीक है, यानी यहाँ लिख लो कम मिला हुआ पैसा। कम मिला हुआ पैसा। कम मिला हुआ पैसा। यानी अगर आप किसी वस्तु को बेचोगे तो आपको जितना पैसा यानी जितने रुपए, जितना अमाउंट आपको कम मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, लॉस। क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे आपका लॉस यानी हानि। ठीक है, हानि बोलेंगे हम। ठीक, अब ये हो गए। अब चलते हैं आपके कुछ सवालों पर। अब मैं सवाल बोलता हूँ, एक क्वेश्चन लिखिए आप। चलो लिखो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल पहले आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो पहले लिखो एग्जाम्पल ही आप पहले करो। चलो लिखते हैं। यदि एक दुकानदार यदि एक दुकानदार यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को किसी वस्तु को 40 रुपए में खरीदता है, 40 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 40 रुपए में उसने इसे खरीदा, यानी ये उसका हो गया सीपी। अब लिखें तथा उसको 50 रुपए 50 रुपए में बेचता है। 50 रुपए में बेचता है तो वस्तु का लाभ ज्ञात करो। वस्तु का लाभ ज्ञात करो। लाभ ज्ञात करो। अब देखो इसका मैं सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। जो लाभ का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको देखो प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट को हम पी से डिनोटेड करते हैं। पी को क्या होता है, सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं एस पी, माइनस कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं सी पी। ठीक है, ये बस आपका जनरल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। किसी भी चीज़ को आप याद रखें या ना रखें, लेकिन इस फार्मूले को आप ज़रूर याद रखें कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। यानी मैं हिंदी में भी इसे लिख देता हूँ। चलो, लाभ इज इक्वल टू
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया ऐसे कि लाभ इज इक्वल टू, अगर कोई पूछे, अगर आपको सोते में भी पूछ लेना कि लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला, तो आपको सीधे बताना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बस इसी फॉर्मूले से हम अब निकाल लेंगे। वहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, एसपी, सर एसपी था हमारा 40 रुपये। कितना था, 40 रुपये। और हमारा सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था वहाँ पे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। हमारा जो कितना था, 50 रुपये था। कितना था, 50 रुपये। पूरा ही कर दे रहा हूँ। आजा 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 आजा, हाँ ये सही है, चलो यहाँ लिख दे। देखो एसपी हमारा कितना था, एसपी था हमारा 50 रुपये। कितना था हमारा, 50 रुपये था एसपी। और हमारा सीपी कितना था, सीपी था सर 40 रुपये। कितना था, 40 रुपये। सीपी 40 था। मैंने आपको फार्मूला क्या लिखा है सर, आपने फार्मूला लिखाया है, इससे लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है, किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यही फार्मूला तो मैंने आपको लिखाया था। बस आपको इसी फार्मूले में ये दोनों को रखना है, रख दो अपने आप। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी की वैल्यू कितनी है, एसपी की वैल्यू है 50, सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू है 40। 50 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा सर, माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी कितने रुपए ज़्यादा आ गए आपके पास सर, 10 रुपये ज़्यादा आ गए। क्या निकल के आया है, प्रॉफिट। बस यही जनरल फार्मूला है आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकालेंगे। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, चलिए लिखिए। एग्जाम्पल है ये भी, उसके बाद आपको फिर मैं कराऊंगा। अब मैं डायरेक्ट आपको, देखो लैंग्वेज तो वही रहनी है पूरी, कि एक दुकानदार इतने में कोई वस्तु खरीदता है और फिर इतने में उसे बेच देता है, तो उस पर लाभ बताइए। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि देखो कोई एक वस्तु है जिसका आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, शॉर्ट में सीपी, यानी इसका क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य सर इसका दिया है 100 रुपये। कितना दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है 100 रुपये। ठीक है, और उसका एसपी कितना दिया है सर, उसका एसपी दिया गया है, एसपी को लिख लो आप 150 रुपये। कितना दिया है, 150 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको इस पे बताना प्रॉफिट। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया ना प्रॉफिट का, तो बताओ क्या फार्मूला होता है सर। प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते क्या, लाभ इज इक्वल टू, मैं आपको रटवा दूंगा, टेंशन मतलब इतना करवा दूंगा आपको कि आप इसे भूल नहीं सकते। लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बस यही फॉर्मूला है, ये रामबाण है,
कोई भी पूछे आपको प्रॉफिट और लॉस तुरंत बता देना। ये प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए दूसरा बताऊँगा। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। बस इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कर दो सर वैल्यू पुट। एस पी की वैल्यू कितनी थी? एस पी की वैल्यू थी सर 150 और हमारे पास सी पी कितना था? सी पी था सर 100। कर दो इसे माइनस। जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, 1 में से जीरो गया जीरो। जो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रॉफिट। बस ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ये फॉर्मूला आपका रामबाण है प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक और एग्जांपल कराता हूँ, देखो ऐसे ही, ठीक है। चलो अब ले लेते हैं कुछ। अभी देखो सीजन तरबूज का है ना, तो मान लो एक दुकानदार है जो तरबूज बेचता है। तो 1 किलो तरबूज का मूल्य कितना? 1 किलो तरबूज का सी पी कितना है? उसका सी पी है सर 1 kg सी। चलो सी पी लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ना 1 मिनट, इसे मैं रेज क्लियर कर दूँ। इसका आपको सी पी दिया है तरबूज का। सी पी कितना है सर? सी पी है इसका 60 रुपये। कितना है? 60 रुपये, 60 रुपीज़। कुछ अंग्रेज भी बैठे होंगे, अब उन्हें मुझे इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलो मैं लिख देता हूँ, मेरा कुछ नहीं आता, मैं तो दोनों में पढ़ा दूँगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 60 रुपीज़। वहीं सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य सर 50 रुपये। 50 रुपये। अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? सर इसमें हो रहा है लॉस। अब लॉस के लिए जनरल फार्मूला लिख लो। लॉस को हम एल से डिनोट करेंगे। लॉस को हम कैसे निकालेंगे? लॉस को निकालेंगे सी पी माइनस एस पी। देखो बहुत बड़ा खेल हो गया, आपने कुछ समझना अभी यहाँ समझ नहीं पाए आप। प्रॉफिट में हम क्या लेते थे सर? प्रॉफिट में लेते थे हम एस पी माइनस सी पी। लेकिन अब यहाँ पे देखो सी पी आगे हो गया, एस पी पीछे हो गया। यहाँ आ गया सी पी इस जगह पहले हम क्या लेते थे? पहले हम इस जगह एस पी लेते थे। लेकिन लॉस के टर्म में हम पहले क्या लेंगे? सी पी लेंगे। और सी पी में से हम क्या करेंगे? एस पी को क्या करेंगे? माइनस। एस पी को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगी? लॉस, यानी हानि निकल के आएगी। तो हानि को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में भी, हानि बराबर क्रय मूल्य। देखो हम क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे लॉस के लिए, भूल मत जाना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ठीक है। ये फॉर्मूला जनरल आपको याद रखना, कैसे भी रखो, तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे, ये फॉर्मूला ज़रूर याद रहना चाहिए। पहले ही बता रहा हूँ मैं, दोनों फार्मूले हैं, तो ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए प्रॉफिट और लॉस निकालना है आपको तो। ठीक है सर। लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो हमारा जो सी पी था वो कितना था? अब लॉस इसी फॉर्मूले में बस आप रख दो, सी पी माइनस एस पी। सर सी पी कितना था सर? सी पी था सर 60 रुपये। और एस पी कितना था? एस पी था सर 50 रुपये।
तो कितने का लॉस हुआ, माइनस कर दो। 6, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गए 1, तो ये आपको क्या निकल के आ गया, लॉस। यही आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, लॉस के लिए। हाँ, चलो चलो, कोई वस्तु है जिसका सीपी कितना दिया गया है, सीपी है सर उसका 80 रुपये, कितना है 80 रुपये, और एसपी कितना है उसका, एसपी है सर उसका 50 रुपये, कितना है 50 रुपये। 50 रुपये। अब मुझे आप फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बताया था, इसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सर सीपी था मेरा 80 रुपये, ठीक है, मैंने 80 रुपये दे के आया था, और मेरी जेब में कितने आए हैं 50, तो कम आए हैं ना, तो सर लॉस हुआ है। चलो लॉस निकालते हैं, कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू, क्या बताया गया है तुम्हें, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था 80 रुपये, एसपी कितना था 50 रुपये, तो कितना निकल के आया लॉस। सर माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, सर 30 रुपये का लॉस हुआ है, कितने का 30 का। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो लॉस के ऊपर ही। किसी वस्तु का आपको सीपी दिया गया है, सीपी आपको दे दिया 120 रुपये, और उसी वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, वो दे दिया सर 50 रुपये। सर बस 50 रुपये की भी चाहिए, ठीक है सर, हम खरीद के लाए थे 120 रुपये की, बेचिए 50 रुपये की। सर पैसे तो कमाए हैं जेब में, हाँ पैसे कमाए हैं तो जेब हल्की हो गई ना, हल्की हो गई, सर लॉस हो गया। हाँ सर लॉस हो गया, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो सर सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था सर, सर सीपी था 120, और एसपी कितने की बेची है हमने, सर हमने बेची है 50 रुपये की, 50 की। अब इसे क्या कर देंगे, माइनस, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 5 जाएंगे नहीं, पूरी कैरी लो, 12 में से 5 गए 7, यही आपका लॉस क्या निकल के आ गया, लॉस। ठीक है, तो इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस, इस पूरे चैप्टर में आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो प्रॉफिट का, एक लॉस का। तो मैंने बताया था अभी आपको, बस आप इससे याद रख लो, इसे देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ठीक है। वहीं आप लॉस को याद रख लो, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। बस ये फॉर्मूले आपको याद रख के जाने हैं, 2 फॉर्मूले याद रख लो, बस पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है इसमें। यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस इसमें। एक तो ये प्रॉफिट का, एक लॉस का, बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, और कुछ नहीं रखना आपको। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे क्या बताया था सर,
मैंने कहा था कि देखो प्रॉफिट में तो हम SP माइनस CP करते हैं और लॉस में क्या करते हैं, लॉस में CP माइनस SP, यानी लॉस में CP आगे आ जाता है, क्रय मूल्य आगे आ जाता है। लॉस में क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तब तो आता है लॉस। और प्रॉफिट कब आता है, लाभ कब आता है, लाभ आता है सर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दो, विक्रय मूल्य SP में से CP को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं पूरे चैप्टर में और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा बिंदास। तो आज मैंने ये आपको पहली वीडियो डाली है, कल इसकी मैं दूसरी वीडियो डालूँगा। आप बस इस चैनल पर जुड़े रहिए, आपका जो अर्थमेटिक है एकदम स्ट्रांग बना दूंगा, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे आप नवोदय का एग्ज़ाम दें, चाहे आप सैनिक स्कूल का दें, या आप अपने ये जो पीरियडिक टेस्ट होते रहते हैं, जैसे पीरियड टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ, जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम ये टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो कैसे, अभी अगर आप ये 6th 7th 8th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ऐसे में अभी आपका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, अभी बस आप ये दो फॉर्मूले याद रखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP और लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट, 2 वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट, 3 वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट, ऐसे ही 1 वस्तु पर लॉस, 2 वस्तु पर लॉस, 3 वस्तु पर लॉस। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत आगे तक ले जाऊंगा मैं से, क्योंकि आपने जनरल में उसमें भी देखा होगा, हमें कोई भी पूछ लेता है कि चल इतने का सामान लेके आया, इतने में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, या इतने का सामान लेके आया, इतने में बेचेगा तो कितने का लॉस हुआ। तो ये मतलब चैप्टर काफ़ी अच्छा है, डेली लाइफ के भी बेसिक से अच्छा है और वैसे भी जो आपके स्कूलिंग में होता है उसके बेस से भी। तो आप बस चिंता मत करो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना, अगर आपकी इच्छा हो तो, ना कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ो, आपको मैं कंटेंट दूंगा और आपको बस इसी चैनल से जुड़ते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ये जो आशीष भैया बस जो चैनल है, बस इसी चैनल पे आप जुड़े रहें और आपकी पढ़ाई को एकदम रेगुलर मैं कराऊंगा, फुल बेस, आपकी कोई फीस नहीं, बस आपका टाइम चाहिए और टाइम सिर्फ 1 घंटा लूँगा। यहाँ पे आप 1 घंटा मुझे देना और घर पे ज़रूर 1 घंटा देना, क्योंकि बिना घर पे दिए अभी तो मैं आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ। आपकी जो बुक में ही जो आपकी जो स्कूल की जो बुक होगी उसमें चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड की ले लो या 6th स्टैंडर्ड की ले लो या 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड, इन चारों क्लासों में ये चैप्टर होता है। तो आपकी जो बुक के क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, और ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 80 57 28 66 05। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा सॉल्यूशन विद आप। ठीक है, मैं ऐसे दे दूंगा, और अगर आपके समझ में ना आए तो आप इस पर कॉल भी करके मुझे पूछ लेना। तो बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।